हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। बिग बॉस 17 का कल रात का एपिसोड क्या लाजवाब एपिसोड था। हालांकि मैंने कल रात का एपिसोड आधा देखकर छोड़ दिया था बिकॉज क्रिकेट मैच जो था ना इंडिया और अफगानिस्तान का, भाई सुपर ओवर में सुपर ओवर, क्या धमाकेदार मैच था। हालांकि बाकी का जो बिग बॉस 17 का एपिसोड है वो मैंने मॉर्निंग में देखा और मुझे ये कहने में कोई भी हेजिटेशन नहीं है कि कोई तो वजह है ना भाई, जिसकी वजह से ये टीवी की जो महान दिखने वाली जो एक्ट्रेसेस होती हैं ये मुझे क्यों पसंद नहीं आती हैं। हालांकि हर सीज़न में टीवी एक्ट्रेसेस के फैंस एक कमेंट अवश्य करते हैं कि भाई वो तेरा क्या लेकर के चली गई है, तू हमेशा टीवी एक्ट्रेसेस के अगेंस्ट ही क्यों रहता है। जिस तरीके से ये अंकिता और ये जो ईशा मालवीय जिस तरह से हरकतें कर रही हैं, क्या आपको अब भी लग रहा है कि इन्हें सपोर्ट किया जाना चाहिए? आप कर रहे हैं, आपको मुबारक हो, लेकिन मुझे ये अंकिता जैसी जो धूर्त मक्कार एक्ट्रेसेस होती हैं, पता है ये सेलिब्रिटी बन चुके हैं, चाहे वो टीना दत्ता हो, चाहे वो चुगिना हो, चाहे वो फेकस्वी हो, चाहे वो पिछले सीजन में महान टू रियल फॉर रियलिटी शो वाली कितनी फेक थी, और इस सीजन में आप देख रही है अंकिता लोखंडे में रिश्तों को लेकर के महान हूँ, ये हूँ, बड़े दिल वाली हूँ, ये है वो है। और कल भी आपने देखा होगा कि हाँ जी जान से लड़ेंगे, हाँ ये इंडिविजुअल नहीं अपना अपना करेंगे, हाँ मैं तो लड़ जाऊंगी मर जाऊंगी, आ हा हा हा, बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते। अरे भैया, इस बात का आपने कल लाइव एग्जाम्पल देख लिया। अंकिता के रूप में, विक्की के रूप में, आयशा पठान पठान पठान, बड़ी वो पठानियत दिखा रही थी कल। क्या पठान ऐसे होते हैं क्या कि फटके फलावर हो जाए, मिर्ची छुपा दें, ये छुपा दें, वो छुपा दें। मतलब पठानों की बेइज्जती कर दी इसने। आयशा ने बड़ी चौड़ में गई थी उससे, अभिषेक से लड़ने की, मेरे को मनारा मत समझना, मैं पठान हूँ, ये हूँ वो हूँ। हाँ, थोड़ी देर के बाद जाकर के चल 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 चल, तो आयशा कहें, ये अंकिता कहें, विक्की अंगो ऐसा मंगो, ऐसा करना मंगो, बिग बॉस वो हम डर मंगो मंगो, हा। ये विकी जैन जो है ना, जो कि खुद को मास्टरमाइंड समझता है, इस सीजन के स्टार्ट में मैंने विकी जैन का कंपैरिजन जो नल्ला मास्टरमाइंड है ना, बिग बॉस का ऑफिशियल नल्ला मास्टरमाइंड, विकास गुप्ता से मैंने विकी का पूरा कंपैरिजन करा था। और आपने देख लिया कि विकास गुप्ता कभी वो कैमरा छुपा देता था, कभी कुछ छुपा देता था, और ऐसी टुच्ची हरकतों को वाह क्या स्ट्रेटजी है, मास्टर स्ट्रोक बोल करके बिग बॉस प्रमोट किया करता था। अब भाई बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन इस सीज़न के स्टार्ट में जो बातें मैंने कही कंटेस्टेंट के बारे में, समय के साथ वो सारी चीज़ें आपको फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही हैं कि विकी जैन जो है वो कुछ और नहीं है, वो विकास गुप्ता की ही एक पायरेटेड कॉपी है। विकास गुप्ता चीज़ों को छुपाता था और खुद को मास्टरमाइंड कहता था, और विकी जैन ने भी कमोबेश वही काम, कमोबेश क्या यार, पूरी तरह से वही काम किया है। खुद तो छुपा देंगे चीज़ें, मसाले, मिर्च मसाला, और बाल्टी तक फेंक दी ऊपर, और उसके बाद जब सामने वाली टीम टिट फॉर टैट करे, अरे हमारा सामान है, हमने टास्क में जीता था, तो हमारा सामान है, फिर वो अभिषेक कूदेगा। और इसी दौरान आपने देखा कि ये बारबी हांडा से आपदा को अवसर बनाने की ट्रेनिंग इसने आयशा कोठेवाले ने भी ली है, तो वो चिपक गई है इससे अभिषेक से हक करने का मौका, फिर मैं पठान की बेटी हूँ, ये वो करके। भाई पठान जो रहते हैं ना, वो जबान के पक्के रहते हैं, और जो रहती है प्रॉब्लम या सिचुएशन, उसका फ्रंट फुट पर आकर सामना करते हैं। ये इस तरह से हरकतें नहीं करते पठान कि अपनी ज़बान से पलट जाएं। जैसे रघुकुल के बारे में कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। एक वचन का पालन करने के लिए श्री राम 14 साल वन में चले गए, बट अपने पिता के वचन को मिथ्या नहीं साबित होने दिया। उसी तरह पठान भी जबान के पक्के होते। लेकिन ये क्या है, आयशा है पठान बोल रही खुद को, एक वो टमाटर में तो सरेंडर कर गई, आई थी बड़े उससे चौड़ में कि मैं इसका जीना आराम कर दूंगी, बाहर से मिलूंगी तक नहीं, और एक टमाटर में सरेंडर कर गई। तो मतलब जलील कर रही है अपनी कम्युनिटी को ये आयशा कोठेवाली, और कुछ नहीं। और हाँ, चिंकी चौधराइन को हम कैसे भूल सकते हैं भाई साहब। जिस तरह से ये चिंकी चौधराइन रिएक्ट कर रही थी, और जो प्रोमो में हम देख रहे हैं डरपोक, जहां पर ये चिंकी चौधराइन अभी 4-5 दिन पहले तक तो भाई मनारा की चड्डी बड्डी थी, और जब तक समर्थ था तब तक समर्थ और ये चिंकी मिलकर के मनारा के साथ काफ़ी बढ़िया एकदम बॉन्डिंग वगैरह दिखाया करते थे। अब जस्ट बिकॉज कि अंगूर खट्टे हो गए हैं, अंगूर नहीं यार, यहाँ पर इंस्टेंट कर्मा मिला है चिंकी को। ये चिंकी, ये अंकिता, ये विक्की और ये आयशा जो कह रहे हैं ये टीम अम्मा को डरपोक, मैं यहाँ पर टीम अम्मा को गलत नहीं बोलूँगा। इनफैक्ट टीम अम्मा के अंदर जो लोग हैं उन्हें मैं पसंद नहीं करता हूँ, चाहे वो मुन्नी बदनाम हो, बारबी हांडा हो, ये चोमू कुमार हो, एक अरुण है जो कि डिसेंट बंदा है। बट ये 3 गलत लोगों के होने के बावजूद मैं टीम अम्मा को यहाँ पर सपोर्ट ही कर रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने टॉर्चर सहा, और वो तो भाई साहब पूरी तरह से तैयार थे कि यार उन्होंने हमारे साथ किया है, कल हम भी टॉर्चर करेंगे।
लेकिन जिस तरह से चीज़ों को छुपाने की मतलब फट्टू चंद फटोलिया वाली जो पद्धति अपनाई थी विक्की और इन लोगों ने, आई थिंक ये टीम जो है, टीम अंकिता किसी भी तरह का सपोर्ट या जस्टिफिकेशन डिज़र्व नहीं करती है, क्योंकि इन्होंने ही ब्लंडर की शुरुआत करी थी और फिर वो ब्लंडर जो है वो कर्मा बन करके इनके ऊपर आ गए। तो अरे वो डरपोक हैं, विक्की वो डर गए, बिग बॉस हम तो टास्क करना चाहते थे, बिग बॉस अंकी मैं तो करना चाहती थी, अंकी नहीं, मंको नहीं, विक्की मैं तो टास्क करना चाहती थी यार बिग बॉस। कभी वो बच्चों की तरह पैर उछाल रही हैं, कभी कुशन फेंक रही हैं। अगर मैडम आपको टास्क करना था, इतनी डेस्परेट थी आप टास्क करने के लिए, तो ये चोरी चकारी में आपने हिस्सेदारी क्यों निभाई? डट करके सामना करते ना कि हाँ भाई हमने टॉर्चर किया है, वो भी करेंगे। लेट पीपल डिसाइड ना कि किसने ज़्यादा टॉर्चर सहा, उस टीम को सिंपैथी मिलेगी। लेकिन थाली में सजा करके, जैसे कि वो आर्काइव रूम के अंदर बोला ना अरुणा शेट्टी, ये थाली में सजा करके हमको मिल रहा है रसगुल्ला, तो हम काहे को छोड़ने का। तो टीम अम्मा ने जो फैसला लिया, आई थिंक टीम अम्मा की जगह कोई भी होता ना तो वो वही फैसला लेता। लेकिन यहाँ आपको देखना चाहिए चिंकी चौधराइन का दोगलापन। ये चिंकी जो कि आज टीम अम्मा को बोल रही है डरपोक, डर गए डर गए डर गए। भाई यही बात या यही डायलॉग तो अपने घर में बैठी, क्या नाम था उसका, ऐश्वर्या, वो भी बोल रही होगी। नील देख रहा है ना नील, ये चिंकी जिसने रूल का हवाला दे करके हमको जो है घर से बाहर निकाल दिया था, काहे कि चिंकी को पावर मिला था, है नील है। आज देख जब दूसरी टीम अम्मा को पावर मिला है तो चिंकी बोल रही डर गए है। देख रहा है ना नीलवा, शास्त्रों में इसी चीज को दोगलापन बोला जाता है। खुद को पावर मिले तो सामने वाले को निकाल दो, है। जब दूसरी टीम को पावर मिला तो अरे वो डर गए हमसे, क्या दोगली है ये ईशा। ईशा एक्चुअली में न सिर्फ दोगली है बल्कि महाकनिंग भी है। अगर ये अंकिता की जगह चिंटू को कैप्टन बना देती तो चिंटू एलिमिनेट नहीं होता, लेकिन पहले तो अंकिता को कैप्टन बनाएगी, मुन्नी बदनाम का प्लान सक्सेसफुल करा देगी, फिर बाद में जब चिंटू चला जाएगा तो दोगली है ये ईशा और निहायत ही मौका परस्त है। और ऐसे लोगों को तो भैया मैं कतई अप्रिशिएट वगैरह करता हूँ नहीं। आप लोग अगर उसके फैन हो तो आपको मेरी बातें अवश्य बुरी लगेगी, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है और यहाँ पर ईशा टोटली गलत है। जब इसको पावर मिला था तो ये किसी का विकेट उड़ा सकती है, तो सामने वाली टीम को अगर पावर मिले तो भाई वो मौके का फ़ायदा क्यों ना उठाएं, वो लोग मौके पर चौका क्यों ना मारे। हालांकि मौके पर चौका मारने से मेरे को याद आया, जब ये बातचीत वगैरह हो रही थी, ये जो कॉलर पकड़े बकेट वगैरह, उसके पहले जिस तरह से ये अंकिता मैडम बात कर रही थी ना मुन्नी बदनाम से कि हाँ देख मैंने तो मगा छोड़ा, तेरे को जब टाइम मिले तो आ जाओ, हाँ। और मुन्नी बदनाम बोलता है कि आपका ये था तो मैं नहीं आया, इमोशनल ये वो चल रहा था। इस मौके पर विकी ने चौके छक्के मार दिए कि देखा अंगो मंगो, मैं जब बात करता हूँ तो आपने उसके लिए डोर खुला छोड़ रखा है, आप ये करते हो तो फिर करो सही है, मैं करता हूँ तो गलत ही है तो मंगो। उसके बाद अंकिता क्या भाई इधर उधर के बगले झाँकने लग गई। जब अंकिता की पोल पट्टी खुल जाती है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, तुम ये सो तुम ऐसा, मतलब स्त्री कार्ड बाहर आ जाता है, सीधी बात, नो बकवास। एनीवेज, इससे पहले कि मैं फ्लो में कल की तरह भूल जाऊं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बातों से रिलेट कर सकें तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कीजिएगा। तो ये जो एपिसोड था, हमने देखा कि एक दिन पहले वो टॉर्चर हो चुका था टीम अम्मा के ऊपर, उसके बाद ये सब बातें कर रहे थे, ये आयशा के बारे में बातचीत हो रही थी, एक दिन पहले भी वॉनबी करके हो रहा था। और अंकिता यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको आयशा को डिफेंड कर रही थी। जब कौन बोल रहा था, मनारा बोल रही थी कि वो तो आई थी जस्टिस मांगने, लेकिन अब वो फाइनल के सपने देख रही है। तो अंकिता मैडम देख वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, यहाँ तो आगे आई हो कैसे भी हो, लेकिन हाँ वो फाइनल डिजर्व करती है, ये होता है कानून, हम कौन होते हैं, हाँ तुम कौन होती हो। खुद को महान दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं ये, क्या नाम इसका, ये अंकिता मैडम। और खुद को महान दिखाने के लिए अंकिता मैडम अनफेयर और गलत चीज़ों को भी सपोर्ट कर देती हैं। जैसे कि ये अंकिता वही अंकिता है ना जो इस सीजन के स्टार्ट में वो जो चम्मच वाला टास्क हुआ था जहां पर सना रईस खान ने मनारा को विनर डिक्लेयर कर दिया था, तब ये अंकिता मैडम जो है वो महानता की मूर्त बन के खड़ी हो गई थी और कह रही थी मैं सुन होती तो फैसला लेती, मैं कभी चीटिंग नहीं करती, मुन्ना मैं मर जाती, लेकिन मुन्ना मैं ये नहीं करती, मैं मुन्ना वो लेकिन आपने भी देखा कि थोड़े दिन पहले जो एक टास्क हुई थी वो एप्पल चुराने वाली, वहां पर कैसे वो इंस्पेक्शन के नाम पर चीटिंग कर रही थी। और कल आपने देखा एपिसोड के स्टार्ट में तो बातें बड़ी बड़ी, हम मर जाएंगे लेकिन हम हटेंगे नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम डट के इंडिविजुअल। हाँ, और आयशा कोठे वाली जो बड़ी वो पठान कर रही थी, उसी ने तो आइडिया दिया था कि ये छुपा देंगे वो छुपा देंगे। हाँ, उसके बाद देखा
कैसे वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ये चुरा रहे, वो चुरा रहे, ये छुपा रहे, वो छुपा रहे। और जब मुन्नी बदनाम ने उनका कुछ छुपा लिया, हालाँकि मुन्नी बदनाम का भी वहाँ पर आपने दोगलापन देखा होगा, वो अपनी जैकेट में ही वो पास्ता मसाला, क्या मसाला था, वो छुपा लेता है उनके सामने आकर के। हाँ, यहाँ पर मुन्नी बदनाम फ्रंट फुट में चौड़ में आकर के छुपा रहा था और विक्की ने बोला, तोला हमारा चलाएगा, हमने वो टास्क जीते तो हमारा है। तो मुन्नी बदनाम क्या बोलता है कि लो छीन लो और फाड़ लो अगर दम हो तो। और उसके बाद मुन्नी बदनाम भग जाता है। मतलब मुन्नी बदनाम ने वहां पर तो आओ फाड़ो छीनो लेकिन भग जाता है। उसे पता रहता है ना कि अभी क्या कि भाई टॉर्चर टास्क में एक तरह से बॉन्डिंग बन जाती है ना टीम के लोगों में। ये जैसे अरुण है या ये बारबी हांडा, ये 2 दिन पहले तक मुन्नी बदनाम के खिलाफ थे, लेकिन टॉर्चर टास्क की खूबी यही है कि वो लोग जो भले एक दूसरे को पसंद ना करते हो, बट एक टीम में आ जाते हैं तो फिर वो एक टीम की तरह खेलने लगते हैं, फिर एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं। तो यहाँ पर मुन्नी बदनाम जानता था कि भैया बॉन्डिंग बन चुकी है। और बारबी हांडा को तो वैसे भी, तू मेरे को 5 मिनट दे दे, पहले बात है। और भैया टॉर्चर टास्क में तो 5 क्या 29 मिनट और 50 सेकंड ऐसा कुछ बिग बॉस ने कहा था ना कि ये टीम इतने देर तक वहां टॉर्चर सहती रही। तो ये 29 मिनट काफी थे। वो 70 मिनट, ये 70 मिनट भूल जाओ कि कौन क्या है। ये 70 मिनट तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट हॉकी खेलनी है। उसी तरह से ये 29 मिनट तुम ये मत देखो कि कौन क्या टॉर्चर कर रहा है। बस तुम खड़े रहो वहां, या खुदा इसका पैर तो राइट में है, स्टिक लेफ्ट में, कहाँ मारी, सेंटर में। तो उसी तरह से ये 29 मिनट में इन लोगों की बॉन्डिंग जमीन से सीधा चांद तक पहुंच गई। और फिर अभिषेक आता है, फिर बारबी हांडा आ जाती है। बारबी हांडा को देख करके अंकिता के गुर्दे वैसे ही चलते हैं, खंबे जैसे घड़ी है, लड़की है या छड़ी है, आंखों में गुस्सा है, होठों पे लाली है, मुन्ना मैं तेरे से बात करना चाहती हूँ, मुन्ना ये तेरी असिस्टेंट खड़ी है। और बारबी हांडा 17 तरह के एक्सप्रेशन, कभी हाथ दे रही है, कभी मुंह बना रही है, फिर वो चिंकी भी कूद पड़ती है, 2 टाइमिंग, ये वो गुलाम गुलाम। और प्रोमो में भी वो बहुत कुछ बोल रही है, गुलामी करके टास्क जीत गए और बारबी हांडा उसको फ्लाइंग किस दे रही है। एनीवेज, तो ये मसाला छुपाना, ये मिर्ची फेंक देना, ये सारी चीजों से जो कलेश शुरू होता है, फिर वो अनस्टॉपेबल कलेश हो जाता है। फिर कलेश बढ़ता जाता है। फिर उधर से वो आ जाती है पठान की बच्ची, वो खुद को पठान हूँ, ये हूँ वो, फिर चल 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 करके पीछे हट जाती है। और फिर विक्की अपने अलग लॉजिक, अलग आर्ग्यूमेंट, और ये महानता के जो मूर्त हैं, जो मुन्ना तुम मेरे से दोस्त नहीं है, मुन्ना तुम मेरी क्लोज नहीं है, मुन्ना मुन्ना। और आपने यहाँ पर अंकिता के शब्द सुने थे, मुन्ना मैं बात करी, मुन्ना मैं बात करी, मुन्ना मैं आई हूँ बात करने। अरे आप मतलब क्या महारानी हो, राजमाता शिवगामी देवी हो, या कौन हो? मतलब आपका पूरा हक है मुन्ना पर। मुन्ना मैं यही चीज अगर विकी बारबी हांडा के बारे में बोलते तो आप चढ़ पड़ती हो कि गोद में ले लेकर के घूम, खुद मुन्ना के डायपर बदलती फिरती हो। वो नहीं दिखता इनको मैं वाली, आई मी माई सेल्फ। एक वो साइशा थी वहाँ बिग सॉरी लॉकअप में, मुन्ना मुन्ना, ये अंकिता यहाँ पर मुन्ना मुन्ना। भाई मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं बिग बॉस देख रहा हूँ या फिर मैं वही लॉकअप को वापस से रिपीट मोड में देख रहा हूँ। वहाँ पर मुन्ना मुन्ना, यहाँ आयशा नहीं, ये क्या नाम है, अंकिता, मुन्ना मुन्ना। भाई मुन्ना मुन्ना बहुत किया जा रहा है। इसी दौरान जब ये विकी जो रहता है वो बकेट वगैरह फेंक देता है ऊपर, फिर ये मुन्नी बदनाम देख लेता है, बाथरूम में जाकर देखता, अरे बकेट कहाँ गई, बकेट कहाँ गई। फिर ये बकेट को मॉर्निंग में उतारने का मिशन शुरू होता है। हालांकि हमने देखा कि इसी दौरान जब ये बकेट उतारी जा रही थी तो ये बारबी हांडा अरुण से बात कर रही थी कि यार मैं पेड़ पर चढ़ के उतार सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुनव्वर भी ना कुछ भी करता है। वहीं ये जो अरुण महाशेट्टी है वो बर्तन धोते धोते बोलता मैं भी खेतों में काम किया, मैं ही उतार सकते हैं, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, चलो चल के देखते हैं उधर। फिर पता चलता है कि भाई गुत्थम गुत्ता हो गया, कॉलर पकड़ लिया। तो महान मैडम जो कि दूसरों की लैंग्वेज पकड़ लेती हैं, ओ इसकी भैंस की पूछ, उसने विकी को कॉलर पकड़ लिया, ओ माय गॉड, हाँ विकी से कोई बदतमीजी करेगा तो मैं सुनूंगी नहीं, हाँ विकी से कोई बदतमीजी करेगा तो सुनूंगी नहीं, करारा जवाब दूंगी। लेकिन विकी का कॉलर पकड़ लिया पहले इसने मुन्नी बदनाम ने। और मुन्नी बदनाम का भी अब दोगलापन देखें, उसे पता है कि वो वहां से वो बकेट नहीं उतार पाएगा। अगर इतना उसको था तो रात में जब सब लोग सो गए थे चुपचाप आके उतार लेता ना, लेकिन नहीं, मुन्नी बदनाम सवेरे चढ़ेगा। उसे पता चल गया ना कि अभी अभिषेक, अरुण और मनारा उसको ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो पाइप लेकर के चढ़ गया, फिर वो उतार रहा है। और फिर जब विकी ने झकझोरापंती करी, अरे मैं गिर जाता तो, अरे मुन्नी बदनाम तो पहले से ही गिरा हुआ है यार। ये मुन्नी बदनाम जो यहाँ इस एपिसोड में कह रहा था मैं गिर जाता, तो हकीकत में मुन्नी बदनाम कितना गिरा हुआ है। एक दिन पहले तो फिसल के गिर ही गया था। और रियल लाइफ में गोधरा में जो लोग जलाकर मार दिए गए, उनके ऊपर जोक बनाने वाला इंसान कितना गिरा होगा आप
समझ सकते हैं। ये गिरा हुआ मुन्नी बदनाम सेंसिटिव होने के ऊपर लेक्चर दे रहा था और कह भी रहा था ना अंकिता से कि आप क्या हो, टॉर्चर में आपने दिखा दिया। मुन्नी बदनाम तू क्या है? जिस तरह से तू इससे बोल रहा था ना अभिषेक से एपिसोड के स्टार्ट में कि सूखा घेल होगा, पानी का चांस ही नहीं, सूखी मिर्ची। मतलब ये फितरत है मुन्नी बदनाम की। चलो अंकिता लोगों ने मिर्ची डालने के बाद पानी तो डाला, मुन्नी बदनाम क्या बोल रहा था? सूखा घेल होगा, पानी नहीं डालेंगे। तो ये मेंटेलिटी और जिस तरह से वो सिंघम स्टाइल में आतामाजी सटकली, टनल तक छोड़ ही जाऊंगा, टनल तक छोड़ ही जाऊंगा, सामने से गोली मारूंगा, ईंट उगाड़ ले जाऊंगा। क्या बात है। और विकी भी अपना अलग जवाब दे रहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू सिर्फ बोल बचन है, तेरी नजरों में लड़कियों के लिए क्या है ये। मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे का कर रहे थे। अब यहाँ पर एक चीज समझे कि मुन्नी बदनाम का कैरेक्टर क्या है, वो तो आयशा और बाहर नाजिला ने एक्सपोज कर ही दिया है। बट अंकिता जो कि विकी की पत्नी है, जब एक औरत खुद नेशनल टीवी पर अपने पति को वुमनाइजर बोले तो दूसरे लोग तो उसका फायदा उठा ही लेते हैं। और विकी शायद अगर वो वुमनाइजर नहीं भी होगा तब भी अंकिता ने थाली में सजा करके मौका तो दे ही दिया था ना, वुमनाइजर है ऐसा वैसा ये वो करके। तो दोनों यानी कि मुन्नी बदनाम और विकी एक दूसरे के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इधर अभिषेक आके उसका कॉलर पकड़ रहा है। मतलब आप देखें कि तहलका का एलिमिनेशन हो सकता है कॉलर पकड़ने पर, लेकिन न अंकिता इस पॉइंट को हाईलाइट कर रही हैं, न विकी हाईलाइट कर रहा है, न कोई हाईलाइट कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अनुराग, उसने भी कोई हाईलाइट नहीं करा था जब इसने मुन्नी बदनाम ने प्रॉपर्टी तोड़ी थी। मैं सोच रहा था कि भाई ये फर्म स्टैंड लेंगे, इसने गिरबां पकड़ा, कॉलर पकड़ा, भाई एक्शन लो एक्शन लो एक्शन लो। अरे भैया मतलब कोई इसके बारे में बातचीत वगैरह कुछ नहीं। हालांकि अरुणमा शेट्टी बोलता है बाद में जाकर के इसको, मुन्नी बदनाम को, तूने कॉलर पकड़ने का काम गलत किया है। और ये अभिषेक यहाँ पर कॉलर पकड़ने को जस्टिफाई कर रहा था। वाह वाह वाह, ये वही अभिषेक है मित्रों। जब तहलका ने कॉलर पकड़ लिया था तो करण जौहर के सामने चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मेरे साथ हिंसा हुई है, हिंसा हुई है। लेकिन जब इसने खुद ने हिंसा कर दी थी अभिषेक द चौमू कुमार ने, तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, विकी के पैर छू रहा था ठीक है जाते समय कि विकी भाई माफ कर देना, मैंने जो बोला दिल से नहीं बोला, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन जब से वापस आया मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, जो उखाड़ तो मैंने उखाड़ लो, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो। खुद ने कॉलर पकड़ लिया था फ्लो में। लेकिन यही तो बिग बॉस, इंसान जब खुद करता है तो मतलब वो भूल जाता है कि उसने भी कुछ करा होगा। लेकिन जब उसके साथ हो जाता तो इसने हिंसा करी है, इसने हिंसा करी है। जैसे चिंकी चौधरी, उसे पावर मिला था किसी को निकालने का, तो उसने 2 सेकंड का भी मतलब वेट नहीं करा, सीधा ऐश्वर्या को निकाल दिया। लेकिन अब जब खुद पासा पलट चुका है, उनके ऊपर ये चीजें आ गई तो डरपोक, डर गए, उन्हें पता था कि हमें हरा नहीं सकते, डर गए, डरपोक, फट्टू। पूरी दुनिया देख रही कि फट्टू कौन था, डरपोक कौन था। अगर आप लोग मसाला नहीं छुपाते, बिग बॉस को मौका ही नहीं मिलता ना। ये जो बिग बॉस ने बड़ी बड़ी बातें करी हैं कि अनएथिकल था, अनफेयर था, आज बिग बॉस को भी ये चीज़ें अनएथिकल लग गई, अनफेयर लग गई, जबकि पीछे के सीजन में ये सब कुछ होता रहा है। और आयरनी की बात यह है कि टास्क के दौरान चीज़ें छुपाने वाले एक लीचड़ पदार्थ को खुद बिग बॉस मास्टरमाइंड बोला करता था। यानी कि विकास गुप्ता अगर चीज़ें छुपा दे तो मास्टरमाइंड, बट अगर विकी ने चीज़ें छुपा दी तो ये अनएथिकल है। तो कितनी जल्दी बिग बॉस खुद अपने रंग बदल लेता है आपको दिखाई दे रहा होगा। बट यहाँ पर ये जो बिग बॉस ने जो कुछ फैसला लिया है, आई थिंक ये फैसला जस्टिफाइड है, क्योंकि थाली में सजा करके मौका तो खुद इन्हीं लोगों ने दिया है ना, क्या नाम इनका, अंकिता और इन लोगों ने। अगर ये लोग सामान नहीं चुराते, सामान नहीं छुपाते, तो हमें देखने को मिलता ना नेशनल टीवी पर कि ये मुन्नी बदनाम, ये मनारा किस लेवल का टॉर्चर करते। शायद ये लोग हैवानियत की हदें पार कर देते, क्योंकि आपसे तो छुपा है ही नहीं ना कि ये मुन्नी बदनाम रियल लाइफ में कितना सेंसिटिव है। और ये बारबी हांडा जो रो रही थी कि मेरे से टॉर्चर करा, वो टॉयलेट में जेट स्प्रे से अपने फेस को धो रही थी, भूलना नहीं चाहिए। जस्ट चिल में एक छोटी सी टास्क में इसने ऐश्वर्या के वो रबड़ मार मार करके गला सुझा दिया था। तो शायद बिग बॉस जानता होगा कि भाई बारबी हांडा खुन्नस में आएगी, और जिस तरह से मुन्नी बदनाम कह रहा था सूखा गेम होगा, पानी नहीं होगा, तो शायद बिग बॉस इन लोगों का हैवानियत वाला जो साइड था वो शायद छुपाना चाहता होगा। बिकॉज इस सीजन में तो बिग बॉस फेवरेट वर्सेस नॉन फेवरेट वाला गेम खेल ही रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बिग बॉस ने अपने फेवरेट लोगों की हैवानियत वाला साइड ना निकल कर गया है, इसलिए इस टास्क को वहीं का वहीं रद्द कर दिया। बट इसमें जितना गलत बिग बॉस है उतना ही गलत विकी अंकिता खुद है, क्योंकि इन लोगों ने थाली में सजा करके मौका दिया है। बातें करी थी बड़ी बड़ी, वो आयशा कोठे वाले भी, मैं तो डटी रहूंगी, मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अच्छा क्या बात है, ये बहादुरी अगर आपको दिखानी थी ना
तो बगैर मसाले छुपाए, बगैर ये ड्रामा करे, एकदम खुल करके चौड़ में आते नहीं, आप तो लेयर पर लेयर कपड़े डाल करके आ गए, बंदाना डाला है बिग बॉस ये, बिग बॉस वो, हम तो करना चाहते हैं बिग बॉस। तो यार ऐसा है ना कि डायलॉग फिर रिपीट हो जाएंगे, पीछे के सीजन में वो महान रियल बलिदानी, वो फेक असली चुबीना लॉन टाइग्रेस दिखाते हैं, लेकिन ये जो एक्ट्रेसेस होती ना, इनके वर्ड इनके एक्शन से मेल नहीं खाते हैं। और इसका आपने बेस्ट एग्जांपल अंकिता के रूप में देख लिया है। जब बिग बॉस ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, उसके बाद बिग बॉस हमें खेलना था, बिग बॉस वो डर गई, ये विकी मेरे को खेलना था, वो सो रेडी प्रिपेयर्ड। बिग बॉस बोले हाँ आपके मोजे तो बहुत अच्छे हैं, अब बस यही है। तब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले अंदाज में ईशा के भी गुर्दे छिल गए हैं, अंकिता के भी गुर्दे छिल गए हैं। और ये गुर्दे क्यों छिल गए हैं? अरे भैया, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन आप फेल हो जाओ, दोस्त टॉप कर जाए तो और दुख होता है। तो ये अंकिता जो कि डे वन से मुन्नी को गोद में, अरे मिले मुन्ना, मुन्ना कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ, आयशा नाजिला गेट लो, मुन्ना मैं हूं, मुन्ना मैं हूं, मुन्ना हाँ, मुन्ना ऊ आ आ ई ऊ। तो मुन्ना को अपना लखते जिगर मानने वाली अंकिता मैडम मुन्ना के पास हो जाने पर बौखला चुकी हैं। और विकी जो कि खुद को मास्टरमाइंड समझ रहा था, उसके तो भाई सारे प्लान फेल हो गए। चारों खाने चित होने के बाद विकी का, अंकिता का, ईशा का और आयशा का बौखलाना लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे खुद फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। वहीं जो टीम अम्मा है, अब वो भाई टास्क भी जीत गए हैं, सेव भी हो गए हैं, तो उनकी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। बट पता नहीं क्यों मेरे को एक फील आ रही है कि ये जो सेलिब्रेशन ये बारबी हांडा कर रही है, ये प्री मैच्योर सेलिब्रेशन है, बिकॉज पासा पलट सकता है, कुछ ना कुछ तो भाई एक नया ट्विस्ट आने वाला है। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बिग बॉस जो है ना, वो अपनी फेवरेट अंकिता मैडम को, जिनको डे वन से थेरेपी पर थेरेपी दिया जा रहा है, अंकिता की सास तक को नेगेटिव दिखा दिया, अंकिता के पति तक को नेगेटिव दिखा दिया, अंकिता को ऊपर उठाने के लिए वो बिग बॉस अपनी लाडली अंकिता मैडम को इतनी आसानी से टिकट टू फिनाले की रेस से बाहर होने देगा। भाई ये चीज को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि बिग बॉस ने यहाँ पर अनएथिकल अनफेयर चीजों का एक डंका बजाया है। तो अनफेयर तो ये भी था ना कि भैया विकी की टीम में विकी अकेला मेल है, बाकी 3 फीमेल है, उधर 2 लड़के, उधर एक्चुअली 3 लड़के थे, एक बारबी हांडा अकेली थी। तो अनफेयर तो भाई वहां पर भी था। और हाँ, जिस तरह से ये फिजिकल वायलेंस जो हुआ ना, कॉलर पकड़ा है भाई, कॉलर पकड़ने के ऊपर एक एलिमिनेशन हो चुका है। तो क्या पता भाई, मेरे को पता नहीं क्यों दिमाग में एक सरसरी टाइप की उठ रही है कि कुछ ना कुछ तो वीकेंड पर हो सकता है, कुछ तो बड़ा होने वाला है दया, कुछ तो होने वाला है, ऐसा मेरे को लग तो रहा है अभी से। भाई अब होगा या नहीं, या होगा तो कब होगा, दैट आई डोंट नो, बट होगा जरूर। इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियन, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।